नमस्कार दोस्तों, आरओ एकेडमी में मैं रंजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं आज आपके लिए जो वीडियो है वो 100 क्वेश्चंस हैं और टोटल वीडियोस जो क्वेश्चन से बना हुआ है वो है 1000 क्वेश्चन। हम ये पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपके लिए 8 पार्ट्स कवर करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देखिए, ये 9वें नंबर का पार्ट है। हम हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं और हम आपको 1000 क्वेश्चंस ईयरली कवर करा रहे हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने चुनिंदा प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? तो अमेरिका प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में वैश्विक सूचकांक 2024 में किस स्थान पर भारत रहा? तो भारत 105वें नंबर पर रहा। जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल किन दो शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो यह जम्मू और श्रीनगर को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद जी सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया गया? तो मुंबई और ठाणे में आयोजित हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 85 नंबर पर है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद सऊदी अरब के प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो सिंगापुर सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 21वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? तो दिल्ली से वाराणसी का था। प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई? तो वाघशीर पनडुब्बी सौंपी गई थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया। किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटा लिया है? तो अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 2026 तक कितने भारतीयों को एआई कौशल प्रदान करेगा? तो 5 मिलियन सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह सांगू प्रश्न का सही उत्तर है। 14 जनवरी से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन सही उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या है? तो यह विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो भारत पोल पोर्टल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने विकसित किया है। भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना भारत पोल पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं जिन्होंने हाल ही में जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? जिनका नाम है सत्या नडेला। 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? तो यह इस्तीफा दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है? तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बन गया है। 1000 किलोमीटर। भारत और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। हाल ही में कहां पर महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की गई है? तो महाभारत वाटिका विकसित हो रही है उत्तराखंड में।
निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर, उड़ीसा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था। हाल ही में भारत की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी कौन सी संतोष ट्रॉफी जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने अपनी 33वें नंबर की संतोष ट्रॉफी जीती है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 370 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ है। यह कचरा कहाँ जलाया जाएगा? तो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र धार में यह कचरा जलाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए प्रदान किया गया? तो डी गुकेश शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसने सोमवार 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण हुआ था। सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो रूपनदेही, नेपाल में सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख करंट अफेयर्स। सीरीज में आगे आपको यूं ही अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। हम ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके लिए अलग अलग डेट के करंट अफेयर्स दिखाई दे रहे होंगे PDF में। तो आप इन सबको पढ़िए, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।